नमस्कार दोस्तों, मैं आया था शुभम भाई के पास में, जो हस्तिनापुर के पास के निवासी है। और शुभम भाई मेरे पास आए थे एक बार, तो आज इनके पास में आया था हस्तिनापुर। और शुभम भाई की मदद से आज जो पुराने योद्धा थे हिंदुस्तान के, अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, दुशासन, दुर्योधन, गंगापुत्र, भीष्म, आचार्य द्रोण, धृतराष्ट्र, तो उनके जो महल है और उनसे जुड़े हुए प्रमाण है हस्तिनापुर में, जो किला है उनका, जो जमींदोज है, और जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ पर उनके प्रमाण मिले हैं, निकले हैं। तो वे सब चीज़ें आज शुभम भाई की सौजन्य से देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इन्होंने ही इन वीडियो को बनवाने में मदद की। भाई आप बताओ दो बात क्या जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई शुभम भाई, किसान योद्धा चैनल से। आज हमारे बीच में हमारे भैया आए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों ये वो गढ़ है, ये उनकी भूमि है। हाँ, जन्म भूमि भी कह सकते हैं पांडवों की, क्योंकि यहाँ पे वो रहते थे और यहाँ पे भीम, अर्जुन, कर्ण सब यहीं पे रहते थे और उनकी ये जन्म भूमि है। आज हम आपको उनके साक्षात प्रमाण भी दिखाएंगे कैसे उनके महल है। तो अब चलते भाई उनके महल पे, रविंद्र भाई को लेके। तो भारत और पाकिस्तान की तो कम से कम जो भी कुश्ती की जड़ें हैं वे हस्तिनापुर में मौजूद रही है, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े योद्धा इसलिए तैयार हुए क्योंकि यहाँ से प्रेरणा मिली। और यहाँ पे बड़े बड़े वीर रहे हैं एक समय में। और द्रोणाचार्य के नाम पर आज भी खेलों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य जी के नाम पे। तो बड़े बड़े महारथी यहाँ पर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक तरह से राजधानी थी उस समय पे, 5000 साल पहले। गंगापुत्र भीष्म भी यहीं पर रहते थे। और यहीं पर हस्तिनापुर में ये एक, जिस तरह से लाक्षागृह में सुरंग थी वो बनी हुई, यहाँ पर भी एक गुफा है। वो बाद में फिर बंद कर दी गई थी। पंडित जवाहरलाल जी के समय में कहते हैं कि ये इसको बंद कर दिया गया था कि कोई घटना ना घट जा, किसी कारण से। बड़ी पुरानी चीज है। और ये हस्तिनापुर में जहाँ पर पांडव रहा करते थे, किसी जमाने में राजधानी होती थी हिंदुस्तान की, ये वो जगह है। और ये शिवलिंग है। ये उसी समय का बताया जाता है कि जब यहाँ पर पांडव रहते थे और उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे। और ये एक मूर्ति है जो निकली थी, खुदाई में निकली थी 5 पांडवों की, लेकिन वो खुदाई में एक तरह से ये खंडित हो गई थी ना जी। तो लेकिन ये 5 पांडवों की यहाँ पे मूर्ति थी, पत्थरों की बनी हुई, जो खुदाई में निकली थी। 5 पांडव पैर वगैरह भी है कुछ क्या? हाँ, ये देखो, ये पैर भी है इनमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कभी बनाई गई होगी। 5000 साल ये क्योंकि ये महाभारत कालीन है। और यहाँ पर शिव शंकर ने दर्शन दिए थे पांडवों को। ये किस सन में निकली जी खुदाई में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो तभी की है, खुदाई की इसकी कोई पता नहीं जी। अच्छा जी, कभी पहले से ही है जी। ये जो कुआं है ना, हाँ। इसमें पांडव यहाँ जल चढ़ाते थे। अच्छा, ये कुआं है जो कुएं से जल ले। अच्छा। उस कुएं में से पानी निकाल के जल चढ़ाते थे। हाँ जी। और ये जो पेड़ है इसको कितना पुराना बताओ है जी? बताते हैं, भीम का लगाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, उस समय का ही बताते हैं जी। अच्छा। अच्छा जी, जो ये पेड़ है ये उसी समय का बताया जा। हाँ बरगद का जो पेड़ है ये उस समय का ही बताया, जब पांडव हस्तिनापुर में रहते थे। ये भीम ने लगाया था कई वृक्ष। हाँ जी। अच्छा, भीम ने लगाया था जी। हाँ जी। जो मंदिर है ये बना हुआ, ये हस्तिनापुर में गुज्जर राजा थे, गुज्जर राजा नैन सिंह जी। उन्होंने सन 1855 में इसका निर्माण कराया था। ये यहाँ पर सन लिखा हुआ है 1855 है। हाँ, और एक कुआं है यहाँ पर पानी पिया करते थे 5 पांडव, जिसका पानी पीते थे पांडव यहाँ पे। और पानी पवित्र है। इसको इसमें चढ़ाते थे यहाँ पे, शिव शंकर के जो वो बना हुआ है। और ये कुआं उसी समय का है, प्राचीन। यहाँ पर जो राजा थे वे इसी कुएं का पानी पीते थे, वे पांडव हो या कौरव, तो इस कुएं का पानी पिया करते थे। और आज भी इसमें पानी है, बाल्टी से भरते हैं। तो खुदाई में यहाँ पर 3 तस्वीरें भी निकली थी, जो
मुझे पता है, हो सकता है ज़्यादा भी निकली हो, लेकिन 3 रखी हुई है जो खुदाई में निकली थी। उन तीनों तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें एक श्री कृष्ण जी की है, एक भीमसेन की है और एक युधिष्ठिर की है। ये 5000 साल पुरानी मतलब यहाँ पर ये नगरी एक तरह से इतिहास रहा है इसका। श्री कृष्ण जी की है और इसके सीने पर भोलेनाथ भी अंकित है। और ये जो तस्वीर है बीच में देख रहे हैं आप गदली हुए, ये भीमसेन की तस्वीर है, क्योंकि इस पर यहाँ पर अंकित है भीमसेन भी। और ये जो तस्वीर है ये भाला लिए हुए है, ये है धर्मराज युधिष्ठिर की, ये भी खुदाई में निकली थी। और इस पर भी यहाँ पे अंकित है युधिष्ठिर। और एक तस्वीर ये भी निकली थी, नंदी भगवान की है। तो आज हम जो मौजूद है ये है पांडव नगरी, और ऐसा बताते हैं कि जो वही यहाँ पे 5 पांडव रहा करते थे, और आज मैं आपको उनके जो महल वगैरह है वो अब धरती के अंदर समा चुके हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि भाई यहाँ पे पासों का खेल खेला गया था और माता द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दे दिया था कि हस्तिनापुर फिर कभी नहीं उभर पाएगा। तो उसके साक्षात आप प्रमाण देख सकते हैं। यहाँ पे उनके 5 पांडवों के महल है जो कि धरती के अंदर धराशायी मतलब समा गए हैं धरती के अंदर। उनकी आप ईंट दिखाते हैं, आपको आ जाइए। तो रविंद्र भाई ये जो आप ईंट देख रहे हैं ना, कहाँ पे? ये जो ईंट अच्छा है, अच्छा, ये सब महलों की ईंट है। ठीक। ये सब जो उनके महल थे नीचे दब रही है सब। नीचे दब गए सारे के सारे, धरती के अंदर समा गया नहीं उस टाइम पे, यानी आप समझ लो खेड़ा पलट गया ऐसा। हाँ। तो ये रास्ता ऊपर जा रहा है जो कि अभी खुदाई हुई है, वहाँ पे महल वगैरह भी लिखड़ा है उनका। यहाँ पर ये हस्तिनापुर नगरी है और हस्तिनापुर में ये वो स्थान है जहाँ पर महल हुआ करते थे किसी जमाने में। और जो पांडव और कौरव रहते थे, धृतराष्ट्र रहते थे, वे यही वो भूमि है जहाँ पर वे रहा करते थे। ऊपर मंदिर बन चुके हैं अभी, उसके लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों ये वो मतलब स्थान है महल का जहाँ पे कौरव और पांडवों के द्वारा और युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था, और फिर दुशासन उसको खींच कर लाया और उसका वस्त्रण किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और द्रौपदी ने श्राप दे दिया था कि ये जो हस्तिनापुर है ये कभी नहीं उभर पाएगा। और ये प्रमाण है उसके, ये मतलब यहाँ पे समय समय पर होती रही है खुदाई। ये अब जो महल थे वे सब दब चुके, और जहाँ पर खुदाई हुई थी वो स्थान दिखाऊंगा मैं। उसमें जो महल के अब वे निकले हुए हैं कि भाई हाँ यहाँ पे महल था, इस तरह बने हुए थे, दीवारें उनकी पिलर है जो भी, वे सब मतलब दिखाई देंगे। और यहाँ को भी जैसा चल रही ना, ये देखो ईंट ईंट दिखाई दे रही होगी महलों की। ये यदि यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो एक तरफ से ईंट ईंट दिखाई देगी यहाँ इस रास्ते पर को भी, जैसे दीवारें होती थी तो ये है। अच्छा ये देखो पासों का खेल खेला गया, ये देखो ये महल की दीवारें यहाँ भी दिखाई दे रही है उस जमाने की। एक समय था सब कोई आचार्य द्रोण हो या गंगा पुत्र भीष्म या धृतराष्ट्र हो, सब यहीं पर रहते थे। और जगह जगह जहाँ को भी पेड़ है वो हटाकर देखे तो वहाँ दीवारें आ जाती हैं। देखो ये भी यहाँ भी है, दीवारें दिखाई देंगी यहाँ को भी, ये दिखाई दे रही होंगी, ये दीवारें हैं। और आगे ये जो मतलब ये बड़ा पेड़ देख रहे चारों ओर को, तो इसमें बाहर बोर्ड भी लगाया गया। और ये जो सारी की सारी जमीन है किले की, तो ये सब 4 दीवारी है इसकी चारों ओर से सरकार की। उसमें ये देखिए ये भी महल की दीवार है, यहाँ पर जब खुदाई करी थी तो उसमें निकली थी। ये ज़्यादा पास भी नहीं वहाँ पे जाने देते, करते रहते हैं। ये भी दीवार है किले की और आगे तक गई हुई है। यहाँ से ये जैसा मिट्टी हटाई तो उसमें दिखाई दी थी, आगे से फिर मिट्टियाँ हैं। दोस्तों जैसा मैंने एक दीवार पहले भी दिखाई है आपको, यहाँ पे हस्तिनापुर में जो वो किला है, मतलब जहाँ पर पांडव रहते थे, कौरव रहते थे और देश चलता था,
तो उसके बाद में फिर यहाँ पे इधर भी खुदाई हुई थी, और जैसा सरकार ने खुदाई कराई थी तो यहाँ पर भी 5000 साल पुरानी दीवारें और वे निकली थी, उसकी महल की दीवारें निकली थी। यहाँ भी यहाँ पे जो निकले वो खुदाई की गई थी ना, तो उसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ को मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो महल के अवशेष, ये देखो ये चौड़ी चौड़ी दीवारें, ये देखिए यहाँ से, हाँ ये दीवारें हैं जो खुदाई में निकली हुई है, किले की दीवारें ऐसे। ये यहाँ भी ये दीवारें हैं, ये इधर से खुदाई नहीं हो रही, ये इधर को चली गई अंदर को। ये यहाँ से देखो ये सब दीवारें हैं, और यहाँ से देख रहे होंगे ये सब खुदाई में निकली हुई दीवारें हैं, 5000 साल पुरानी। समय इतनी बड़ी चीज़ हो सब कुछ ख़त्म कर देता है, लेकिन आज भी जो दीवारें हैं वे अपना प्रमाण समेटी हुई है। और ये देखो दीवार कितनी चौड़ी चौड़ी हैं, ये इसके बराबर में दीवारें हैं, ये भी दीवार है, और फिर ये दीवार इधर को चली गई। और यहाँ पे अंदर यदि आगे खुदाई होगी तो आगे तक उसी हिसाब से नक्शा मिलता चले जाएगा। और ये दीवारें देखो, जहाँ तक ये करी खुदाई वहीं तक निकली है। और थोड़ा सा इधर चले तो ये पांडवों का महल है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दीवारें। यदि इधर को जाएंगे, जैसे जैसे ये मतलब खोदते गई शोध करता, तो दीवारें उसी हिसाब से निकलती गई। यहाँ पे इधर भी ये दिखाई दे रही होगी, ये भी दीवारें हैं। और ये करीब 18-20 फुट नीचे है जा करके। यहाँ पे ऊपर देखो ये मिट्टी है, इतनी मिट्टी खोदने के बाद में वहाँ से रोक खड़े ऊपर। और ये जब मिट्टी खोदी गई देखो कितनी, ये कम से कम 20 फीट होगी जो ऊपर से मिट्टी हटाई गई, और 20 फीट के आसपास फिर नीचे जा करके तब ये मतलब दीवारें निकल करके आई थी। तो ये कौरव पांडव सब यहीं पर रहते थे। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये चारों ओर से सरकार ने इसकी चारों दीवारी करा रखी है कि जिससे ये चीज़ संरक्षित रह सके। और यहाँ पर ज़रूरत है तेज़ी से खुदाई हो, तेज़ी से काम चले, और कई जो पौराणिक चीज़ें हैं वे निकल करके सामने आवे। ये सब अवशेष है यहाँ पे। और ये देखो जो ईंटें हैं, ये देखिए ये है, जैसा ये ईंटें हैं ना, ये भी कितनी बड़ी बड़ी हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। आज की ईंटों से बिल्कुल अलग है। ये देखिएगा, ये ईंटें हैं बनी हुई, ये खन्ना से टूटा हुआ है। और देखो कितनी बड़ी ईंट है, ये 2-3 ईंट की बराबर होगी जैसी आज बनती है। और ये दीवारें भी देख सकते हैं भाई, ये देखो ये है दीवारें। करके दिखाता हूँ। ये देखो पांडवों की महल की दीवार, और उधर खुदाई में लिखा है भाइयों पांडवों का महल, जो कि 5000 साल पुराना है। तो भाइयों आज मैंने आपको दिखाया साक्षात दिव्य दर्शन। तो भाइयों इस वीडियो को शेयर करना, और हमारी मेहनत के लिए भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर है जो खुदाई हुई थी, खुदाई में ये यहाँ पे कर्ण का महल है यहाँ पर नीचे। तो ये उसकी वो है, ऊपर जो चोटी होती थी पहले, तो वो इसकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो महल था कर्ण का, ये दुर्योधन ने उसको दिया था बनवा करके, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का खास मित्र था।
इसलिए दुर्योधन ने उसे ये महल दिया था, जो दमी यहाँ पर जमीदोज है हस्तिनापुर में। और इसमें जब खुदाई हुई तो ऊपर से ही इसका वो निकला था, ऊपर की जो एक तरह से बुर्जी होती है जैसे किलो पे होती थी, वो दिखाऊँ मैं आपको। देखो ये ऊपर तो पेड़ जम रहा है यहाँ पे, और जब खुदाई हुई ना तो इसमें ये निकली थी, इसकी महल की चोटी है यहाँ। और यदि और नीचे को जब जैसे एक खुदाई हुई थी, हाँ ये ईंट है, छोटी ये छोटी ईंटें हैं। और जो वहाँ पे मतलब बना हुआ है वो हस्तिनापुर में वो महल है जो धृतराष्ट्र वाला पुराना पांडवों का, वो उसमें बड़ी बड़ी ईंटें हैं, लेकिन इसमें ये इस तरह से छोटी छोटी ईंटें दिखाई देती है बनी हुई। ये इसका ऊपर का वो है भाग जो निकला था। और यहाँ पे इसकी चोटी में देखो एक वो घुसा हुआ है, इसकी चोटी में भी वे बट घुस रहे तो कुत्ते यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा मुँह इसका, यहाँ को दिखाऊंगा, ये दिख रहा होगा चोटी में घर बना रखा महल भी।